आज है 2 जनवरी 2023। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो। तुम्हें बेहद का बाप सारी पुरानी दुनिया का संन्यास सिखलाते हैं, जिससे तुम राजाई पद पा सको। मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो, राजा भी हो, ऋषि भी हो। तुम्हें बेहद का बाप सारी पुरानी दुनिया का संन्यास सिखलाते हैं, जिससे तुम राजाई पद पा सको। प्रश्न: इस समय किसी भी मनुष्य के कर्म अकर्म नहीं हो सकते, क्यों? उत्तर है, क्योंकि सारी दुनिया में माया का राज्य है। सब में 5 विकार प्रवेश है, इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। सतयुग में ऐसा नहीं होता। हाँ, सतयुग में ही कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि वहाँ माया होती नहीं, सब आत्मिक भान में है। कर्म संबंध में आते हैं, कोई कर्म बंधन में आता ही नहीं। फिर बाबा प्रश्न दूसरा करते हैं, किन बच्चों को बहुत अच्छी प्राइज मिलती हैं? उत्तर है, जो श्रीमत पर पवित्र बन धंधों की जो श्रीमत पर पवित्र बन अंधों की लाठी बनते हैं, कभी 5 विकारों के वश हो कुल कलंकित नहीं बनते, उन्हें बहुत अच्छी प्राइज मिल जाती है। अगर कोई बार बार माया से हार खाते हैं तो उनका पासपोर्ट ही कैंसिल हो जाता है। सतयुग का पासपोर्ट कैंसिल। हाँ, इसलिए कंफर्म करने के लिए 5 विकारों का अंश भी दान करो, बाबा को दे दो। तो बाबा गीत सुनाते, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। सबसे ऊंच है परमपिता परमात्मा, अर्थात परम आत्मा। वह है रचयिता। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं, फिर आओ नीचे अमरलोक में, वहाँ है लक्ष्मी नारायण का राज्य। सूर्यवंशी का राज्य चंद्रवंशी का राज्य नहीं कहेंगे। यह कौन समझा रहा है? ज्ञान का सागर। मनुष्य को कब समझा न सके। बाप सबसे ऊंचे है। जिसको भारतवासी माता पिता कहते हैं, तो ज़रूर प्रैक्टिकल में माता पिता चाहिए। गाते हैं तो ज़रूर कोई समय हुए होंगे। गाते हैं ना माता पिता, हम बालक तेरे, तो ज़रूर कोई ना कोई समय ऐसे होगा जो वो हमारा माता पिता बनता है। तो पहले ऊंचे ते ऊंचे है वह निराकार परम पिता परमात्मा। बाकी तो हर एक में आत्मा है। आत्मा जब शरीर में है तो दुखी व सुखी बनती है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। आत्मा जब शरीर में है तो दुखी, हाँ, तो अगर अभी इस स्थिति में हमें कर्मातीत बनना है तो आत्मा इस शरीर से न्यारा, ये हाँ, तो एक्चुअली आत्मा का गुण ही है निराकार। हमारे ये नेचुरल फॉर्म है, स्वरूप है निराकार। तो वो जो चीज़ नेचुरल होती है उसमें कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती, हम हैं ही निराकार। यह कोई यह कोई दंत कथाएं नहीं है। बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि सुनाते हैं वह सब दंत कथाएं हैं। अब भारत नरक है, सतयुग में इनको स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, वहाँ सब सौभाग्यशाली रहते थे, कोई दुर्भाग्यशाली थे ही नहीं। कोई भी दुख रोग कोई भी दुख रोग था ही नहीं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। भारतवासी स्वर्गवासी थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री कृष्ण को तो सभी मानते हैं। देखो, इनको 2 गोले दिए हैं। श्री कृष्ण की आत्मा कहती है,
अब मैं नरक को लात मार रहा हूँ। एक चित्र है जिसमें बचपन का हाँ आगे में गोला स्वर्ग का हाँ जी। फिर बाबा आगे कहते हैं पहले नहीं बताया था, पहले मैं नहीं जानती थी। हाँ कृष्ण का फोटो रखा था यहाँ नहीं सो था ना, हाँ नहीं बताया होगा गोपाल का फोटो इसीलिए हाँ को मालूम पड़ता नहीं तो मालूम नहीं जी। फिर बाबा आगे कहते पहले कृष्णपुरी थी, अब कंसपुरी है। इसमें यह श्री कृष्ण भी है। इनके 84 जन्मों के अंत का यह जन्म है, परंतु अब श्री कृष्ण का रूप नहीं है। तो जो श्री कृष्ण के साथ आए हैं उनका भी अभी अंत का जन्म है, लास्ट जन्म है। तो हमारा भी ये अंतिम जन्म है। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अब नरक है, फिर स्वर्ग बनाने बाप आया है। यह पुरानी दुनिया है, जो नई दुनिया थी अब वह पुरानी है। मकान भी नए से पुराना होता है, आखिरी तोड़ने लायक हो जाता है। अब बाप कहते हैं मैं बच्चों को स्वर्गवासी बनाने राजयोग सिखाता हूँ। तुम हो राज ऋषि, स्वर्ग के राजा और इस पुरानी दुनिया से सन्यासी, तो ऋषि इसलिए। बाबा कहते हैं राजाई प्राप्त करने के लिए तुम सन्यास करते हो विकारों का। वह हद के सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, परंतु है फिर भी पुरानी दुनिया में। बेहद का बाप तुमको नरक का सन्यास कराते हैं और स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले जाने। बाप सभी को कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। यह तो ज़रूर है जो जैसा कार्य करेगा अच्छा व बुरा उस संस्कार अनुसार जाकर जन्म लेंगे। जो हम कार्य करते वैसे ही हमारे संस्कार बनता और संस्कार बनने के अनुसार हमें जन्म मिलता। इसलिए हम अगर बाबा को याद करते तो बाबा का जो संस्कार है वो हमारा संस्कार बनता। और वैसे ही नेचुरल संस्कार सभी का वैसा ही है एक्चुअल में, लेकिन जो जितना समान बना वो उतना बाबा के समीप, तो फिर उस संस्कार के अनुसार हमारा अगला जन्म होता। तो बाबा आगे मुरली में और एक राज खोलते हैं कि जो अंतमति सो गति का एक गायन है ना, वो भी बाबा आगे बताएंगे। वो संस्कार के आधार पर होता है। कोई साहूकार, कोई गरीब, कोई रोगी, कोई तंदुरुस्त बनते हैं। यह है अगले जन्मों के कर्मों का हिसाब। मैंने जो जैसा कर्म किया वैसे ही उसको पद मिलता है। हाँ हाँ। तो बाबा कहते हैं कोई तंदुरुस्त है, ज़रूर आगे जन्म में हॉस्पिटल आदि बनाया होगा। माना उनके लास्ट जन्म में उन्होंने हॉस्पिटल आदि बनाया होगा, अच्छा काम किया होगा। दान पुण्य जास्ती करते हैं तो साहूकार बनते हैं। नरक में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह जरूर विकर्म ही बनेंगे, क्योंकि सब में 5 विकार है। तो जो भी कर्म हम शरीर के भान में करते हैं नरक में वो विकर्मी है, क्योंकि सब में 5 विकार प्रवेश है। और जो भी कर्म हम आत्मिक भान में करते हैं वो सुकर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें परमात्मिकता प्रवेश है, गुण प्रवेश है, विकार नहीं। अब सन्यासी पवित्र बनते हैं, पाप करना छोड़ देते हैं, जंगल में जाकर रहते हैं, परंतु ऐसे नहीं, उनके कर्म अकर्म होते हैं। बाप समझाते हैं इस समय है ही माया का राज्य, इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करेंगे वह पाप ही होगा। सतयुग त्रेता में माया होती नहीं, इसलिए कभी विकर्म नहीं बनते हैं, न दुख होगा। इस समय एक तो है रावण की जंजीरें, फिर
भक्ति मार्ग की जंजीरें जन्म जन्मांतर धक्के खाते आई हैं। बाप कहते हैं हमने आगे भी कहा था कि इन जब तब आदि से मैं नहीं मिलता हूँ। मैं आता ही हूँ तब जब भक्ति का अंत होता है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। ये इसमें भी राज है। भक्ति का अंत होना माना जब आत्मा का भक्ति का पार्ट पूरा होगा तो उन्हें समझ में आएगा कि बाप आया है। और दूसरा इसका ये हुआ कि जब भक्ति में भी अति हो जाती है, पहले होती है सतो भक्ति, फिर रजो, फिर तमो, फिर एकदम से खत्म ही हो जाती है, अंत हो जाता है भक्ति का। जैसे अभी हम देखते हैं भक्ति नहीं बिजनेस हो गया। सब जगह भक्ति का ही नाम मान शान के पीछे भागना है। इस्कॉन वाले बोलेंगे हम हमारा जो भी है ये करो, गीता इन एक्शन। तो करते हैं कि हमारा इतना कर, ये काम कर दो तो हम इतना चढ़ाएंगे। हाँ, ये सब भी तो वही हाँ। लेकिन पहले जो द्वापर में जैसे विक्रमादित्य जी से शुरू हुआ था राजा से, उन्होंने क्यों शुरू किया था? क्योंकि भूल गए थे अपने आप को, देहभान में आ चुके थे। तो भगवान से कुछ प्राप्ति होती है वो पता था। ऐसी प्राप्ति होती है जो हम अलौकिकता में आ जाते हैं, चढ़ती कला होती है, इसलिए याद कर रहे थे वो भी एकदम अच्छे से, मात पिता हम बालक थे। लेकिन फिर बाबा कहते हैं याद में ही वो बनाए ना। हाँ, पता नहीं था कौन है बाबा, बट स्मृति थी थोड़ी। हाँ, ताकि मन में वो पवित्रता एकाग्र हो सके, वो पवित्रता और शांति का अनुभव कर सके। हाँ, हाँ। फिर बाबा आगे कहते हैं भक्ति शुरू होती है द्वापर से। मनुष्य दुखी होते हैं तब याद करते हैं। सतयुग त्रेता में सौभाग्यशाली और यह है दुर्भाग्यशाली। रोते पीटते रहते हैं, अकाल मृत्यु होता रहता है। बाप कहते हैं मैं आऊँगा तब जब नर्क को स्वर्ग बनाना है। भारत प्राचीन देश है, जो पहले थे उनको ही अंत तक रहना है। डबल अंडरलाइन है, भारत प्राचीन देश है, जो पहले थे उनको ही अंत तक रहना है। 84 का चक्र गाया जाता है। गवर्नमेंट जो त्रिमूर्ति बनाती है उनमें होना चाहिए ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, परंतु जानवर लगा देते हैं। बाप रचयिता का चित्र है नहीं और नीचे चक्र भी लगाया है। वह समझते हैं चरका है, परंतु है ड्रामा सृष्टि का चक्र। अब चक्र का नाम रखा है अशोक चक्र, माना जिस चक्र से जहाँ शोक नहीं। अब तुम इस चक्र को जानने से ही अशोक बन जाते हो। जो स्वदर्शन चक्र घुमाना जानता है वो अशोक बन जाता है। बात तो ठीक है, सिर्फ उल्टा पुल्टा कर दिया है। तुम इस 84 जन्मों के चक्र को याद करने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो। 21 जन्मों के लिए इस दादा में भी 84 जन्म पूरे किए हैं। यह श्री कृष्ण की आत्मा जन्म है। यह श्री कृष्ण की अंतिम जन्म है। इनको बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुम सबका अंतिम जन्म है। जो भारतवासी देवी देवता धर्म के थे उन्होंने ही पूरे 84 जन्म भोगे हैं। अभी तो सबका चक्र पूरा होता है। अब यह तुम्हारा तन छीछी हो गया है। यह दुनिया ही छीछी है, इसलिए तुमको इस दुनिया से संन्यास कराते हैं। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगती है। अब बाप और वर्षे से दिल लगाओ। तुम आत्मा अविनाशी हो, यह शरीर विनाशी है। अब मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। गायन भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। हाँ, तो फिर बाबा आगे कहते हैं अब बाप कहते हैं
अंत काल जो शिव बाबा सिमरे वह नारायण पद प्राप्त कर सकता है। और अंत की इसमें क्या राज है, कौन अंत काल शिव बाबा को सिमर सकता है। देखो, जब तक आत्मा का जब अंतिम समय आता है शरीर को छोड़ने से पहले, तो आत्मा के सामने जो भी कर्म हुआ है वो सामने आता है, पूरा सामने आएगा और उसका सार रूप से आत्मा अनुभव करेगी। और अगर कर्म ऐसा है जो चुक्त हो चुका, मर्ज हो चुका बाबा के साथ, माना योग बल से कर्म भोग के ऊपर विजय पा ली। एक तो हमने विकर्म किया, परमात्मा की याद, बाबा ने कहा सुकर्म है, याद में निराकारी और आकारी फरिश्ता अवस्था में रह के जो कर्म किया वो सुकर्म है। तो जब सुकर्म का खाता ऊपर होगा, विकर्म मर्ज हो गया, तो फिर अंत में शिव बाबा की याद आएगी। जब शिव बाबा की याद आएगी तब वो आत्मा में उतना संस्कार बाप समान होगा। तो जो जिसको शिव बाबा की याद आई, जिसका संस्कार बाबा के समान है, फिर वो अगले जन्म स्वर्ग में आएगा महाराजा महारानी बन के। बाबा ने अष्टरत्न का भी कहा कि अष्टरत्न 8 ही क्यों बनते हैं, क्योंकि जो आत्माओं ने अपना जो जब से ब्राह्मण जीवन उन्होंने लिया, अष्ट शक्तियों के साथ माना उसे उन्हें धारण किया, हाँ इमर्ज फॉर्म में रखकर फिर अपना जो ब्राह्मण जीवन है वो जिया। और फिर बाबा आगे के हाँ नहीं, और उसमें बाबा ने और कहा कि जिन्होंने साक्षी और साथी जिनके पास अष्ट शक्ति धारण है वो सरल रीति से साक्षी और साथी बन सकते हैं। साक्षी बनना माना बाबा के दिल तख्त पर बैठना, तो हलचल में नहीं आना, कुछ भी हो जाए, हलचल में नहीं आएगा। और साथी का जब ये होता है साथी, हाँ, तो फिर ये राज था अंतमति सुगति का। तो हमें चेक, ये हम इस क्यों कह रहे हैं, ये गुह्य बातें हैं, तो मुझे चेक करना है कि अगर थोड़ा सा भी हलचल लगा, खुद को चेक करना, हाँ, उसको पता चला कितना हाँ, हलचल हो रहा है। अगर हो रहा है तो तुरंत जाना है पहले। हाँ, मन बुद्धि को आत्मा चलाती है, तो मन को बोलना है अरे ये तुम्हारा नहीं है, तुम तो दिल तख्त पर बैठे हो, तुम अष्टरत्न वाली आत्मा हो, ऐसे अपने आप मन को मनाना। फिर बाबा आगे कहते हैं, नारायण पद मिलता ही है सतयुग में, बाप के सिवा यह पद कोई दिला न सके। यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, पढ़ाने वाला है बाप। जिसकी महिमा सुनी, ओम नमः शिवाय। तुम जानते हो हम उनके बच्चे बन गए हैं, अब वर्षा ले रहे हैं। जब ओम नमः शिवाय जाना था तभी भी वर्षा नहीं मिला, लेकिन जब जाना कि निराकार शिव है मेरा परम पिता, तब वर्षे के लायक बने। फिर बाबा आगे कहते हैं, हम तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते, अब तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते। मनुष्य मत पर चलने से तो सब नरकवासी बन गए हैं। शास्त्र भी मनुष्य के हैं, गाए हुए हैं अथवा बनाए हुए हैं। व्यास ने वेद लिखा, व्यास ने गीता लिखी, भगवत गीता किसने लिखी थी, और वेद शास्त्र किसने लिखे थे? शास्त्र कई है ना, बहुत सारे। हाँ, इसलिए रावण को भी दिखाते हैं कि इतने सारे शास्त्र उन्होंने पढ़ा है, कि रावण भी ज्ञानी था। फिर बाबा आगे कहते हैं, सारा भारत इस समय कर्म भ्रष्ट बन पड़ा है। देवताएं तो पवित्र थे, अब बाप कहते हैं अगर सौभाग्यशाली बनने चाहते हो तो पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करो। बाबा हम पवित्र बन आपसे पूरा वर्षा जरूर लेंगे। यह तो पुरानी पति दुनिया खत्म होने वाली है। लड़ाई झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है, क्रोध कितना है, बॉम्ब्स कितने बड़े बड़े बनाए हैं, कितने क्रोधी लोभी हैं। वहाँ श्री कृष्ण कैसे गर्भ महल से निकलते हैं, सो तो बच्चे ने साक्षात्कार किया है। यहाँ है गर्भ जेल,
बाहर निकलने से माया पाप कराने लग पड़ती है। वहाँ तो गर्भ महल से बच्चा निकलता है, रोशनी हो जाती है, बड़े आराम से रहते हैं। गर्भ से निकला और दासियाँ उठा लेती है बच्चे। अच्छा, बाजे बजने लग पड़ते हैं। यहाँ वहाँ में कितना फर्क है। अब तुम बच्चों को 3 धाम समझाए हैं। शांति धाम से ही आत्माएं आती है। आत्मा तो स्टार के मिसल है जो प्रकृति के बीच में रहती है। आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी रिकॉर्ड भरा हुआ है। न ड्रामा कभी विनाश होता, न एक बदली हो सकती। यह भी वंडर है, कितनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ बिल्कुल एक्यूरेट भरा हुआ है। यह कभी पुराना नहीं होता, नित्य नया है। हूबहू आत्मा भी फिर से अपना वही पाठ शुरू करती है। अब तुम बच्चे आत्मा सो परमात्मा नहीं कह सकते। हम सो का अर्थ बाप ही यथार्थ रीति समझाते हैं, वह तो उल्टा अर्थ बना देते हैं। यहाँ तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम परमात्मा में। अच्छा, हम परमात्मा है माया को रचने वाला। ऐसा तो है नहीं। अब वास्तव में माया को रचा नहीं जाता। माया है 5 विकार, वह बाप माया को नहीं रचते हैं। जैसे अंधकार को रचा नहीं जाता, बस रोशनी की कमी होती है। सबके अंदर 5 विकार होते हैं। हाँ, वो विकार क्या फिर निकलते हैं और हाँ, जब तो रहते हैं आत्मा, हाँ जब आत्मा की रोशनी खत्म हो जाती तो 5 विकार फिर प्रवेश करते। जब आत्मा की रोशनी जगती तो फिर अंधकार आपे आप छूट जाता, तो 5 विकार आपे आप छूट जाता। तो बाप, इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो। निराकार, हाँ, निराकार को निराकार बन के याद करेंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं बाप तो नई सृष्टि रचते हैं, मैं सृष्टि रचता हूँ, यह और कोई नहीं कह सकते। बेहद का बाप एक ही है। ओम का अर्थ भी बच्चों को समझाया गया है। आत्मा है ही शांत स्वरूप, शांति धाम में रहती, जी, शांति धाम में रहती है। परंतु बाप है ज्ञान का सागर, अनादि। अच्छा, बाप है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। खत्म ही नहीं होता ज्ञान, वो तो जन्म मरण में आता ही नहीं। हाँ, तो उसके अंदर तो उस सबसे चीज से परे, सर्वोपरि। आत्मा की यह महिमा नहीं गाएंगे। हाँ, आत्मा में नॉलेज आती है। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, मुझे वर्षा भी ज़रूर देना पड़े। मेरे वर्षे से भारत एकदम स्वर्ग बन जाता है। वहाँ पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। यह है बेहद के बाप का सदा सुख का वर्षा। पवित्रता थी तो सुख शांति भी थी। अभी अपवित्रता है तो दुख अशांति है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्मा पहले पहले मुआफिक में थी। अच्छा, पहले मूल वतन में थी। इसमें लिहाज है कि जब पवित्रता है तो सुख शांति है, अपवित्रता है तो दुख अशांति है। मुझे कभी कभी अगर दुख अनुभव हुआ तो अपवित्रता मेरे अंदर है, बाहर नहीं, तो वो खत्म करना है। खत्म करने की विधि है बाबा को दे देना। बाबा पवित्रता का सागर है। फिर बाबा आगे कहते हैं, फिर देवी देवता धर्म में, जब तुम मूल वतन से फिर देवी देवता धर्म में आएंगे, फिर क्षत्रिय धर्म में आएंगे, 8 जन्म सत्व प्रदान में, फिर 12 जन्म सतों में, फिर 21 जन्म द्वापर में, फिर नहीं, संगम युग का एक मिला के और त्रेता
और ये क्या बात है, त्रेता और सतयुग मिला के सब होते हैं 21। संगम युग एक और वो 20। हाँ 12 इसमें हाँ 8 जन्म और उसमें 12 ऐसे होते हैं हाँ ना। हाँ हाँ, तो ये जो संगम का जो एक जन्म है, गिनती में आ जाता है। ये मुरली में है। सतयुग के 8 जन्म। हाँ, सतयुग के 8 जन्म है, 12 जन्म त्रेता की, फिर 21 जन्म द्वापर में, ऐसे लिखा है। 21 जन्म द्वापर के बराबर है ना फिर। हाँ तो ये पूरे आधा कल्प के 21 और फिर द्वापर में फिर से हमारे 21 जन्म हाँ, होते हैं। फिर 2500 में फिर 21 बार फिर 22 2500 रहता है ना सतयुग त्रेता। त्रेता युग जब 1250 साल का त्रेता युग है ना, द्वापर युग है ना। द्वापर में भी हम आत्मा के 21 जन्म होंगे, देवता आत्मा के। 1250 सतयुग भी और 1250 त्रेता भी। फिर तभी 63 जन्म कैसे काउंट करोगे? हाउ टू से 42 इन हिंदी? 46 42 22 नहीं 46 46 तो 46 जन्म कलयुग में यहाँ तभी 63 पूरे हो शूद्र बन पड़े हैं। हाँ, तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि 8 जन्म सत्व प्रधान, फिर 12 जन्म सत्व में। तो ये जो 8 जन्म है, ओ माने 1250 हाँ होते एक, हैं ना। हाँ 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 सतयुग 1250, त्रेता भी 1250, अपने संगम युग को फिर मिला लेते हैं ना। एक संगम का भी हाँ। जन्म है ये वाला। ओके, बाबा यहाँ कहते हैं यहाँ शूद्र बन पड़े हैं, अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आना है, फिर देवता वर्ण में जाएंगे। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। 84 जन्मों को जानने से फिर उसमें सब कुछ आ जाता है। सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है, सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। यह भी तुम जानते हो। सतयुग में है एक धर्म, वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी, राज्य। अब तुम लक्ष्मी नारायण पद पा रही हो। अब तुम लक्ष्मी नारायण पद पा रही हो। सतयुग में पावन दुनिया, वह बहुत थोड़े होती है। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती है। सबका सदगति दाता एक ही बाप है, उनको कोई जानते ही नहीं है और ही कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं तुमको किसने कहा? कहते हैं गीता में लिखा हुआ है। अरे गीता किसने बनाई? भगवान वाच, मैं तो इस साधारण ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। लड़ाई के मैदान में एक अर्जुन को कैसे बैठ ज्ञान सुनाएंगे? तुमको कोई लड़ाई व जुआ आदि थोड़े ही सिखाई जाती है। भगवान तो है ही मनुष्य से देवता बनाने वाला। वह कैसे कहेंगे कि जुआ खेलो, लड़ाई करो? फिर कहते द्रौपदी को 5 पति थे, यह कैसे हो सकता? कल पहले बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अब फिर से बना रहे हैं। श्री कृष्ण के 84 जन्म पूरे हुए, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके 84 जन्म पूरे हुए। अब तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बन रही हो। जो ब्राह्मण धर्म में आएंगे वही मम्मा बाबा कहेंगे, फिर भल कोई माने व न माने। समझते हैं हमारे लिए मंजिल ऊंची है, फिर भी कुछ न कुछ सुनते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, परंतु कम पद पाएंगे। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं। नाम ही है हेवन, हेवनली गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं। यह है हेल, सब सीताओं को रावण ने जेल में बांध रखा है। सभी शोक में बैठ भगवान को याद कर रहे हैं कि इस रावण से छुड़ाओ। सतयुग है अशोक वाटिका। जब तक सूर्यवंशी राजधानी तुम्हारी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं हो सकता। राजधानी स्थापन हो, बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो, तब फाइनल लड़ाई होगी। तब तक रिहर्सल होती रहती है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं।
तुम बच्चों को स्वर्ग में चलने लायक बनना है। बाबा पासपोर्ट निकालते हैं। जितना जितना पवित्र बनेंगे, अंधों की लाठी बनेंगे, तो प्रजा भी अच्छी मिलेगी। आप कितनों की अंधों की लाठी बने? हमें चेक करना है। तो भी अपने लिए ही लक्ष्य रखो कि बाबा मुझे अब अंधों की लाठी बनना है। मैं अब ऐसे नहीं है। ये तो देखो हमारा बाप एक है, तो आपका बाप हमारा बाप एक है, तो उससे तो हमें ऐसे माता जी कल कह रही थी, जब आप योग्य बनोगे तो फिर अच्छा योग्यता खुद में लाओगे तो फिर बाबा भी आपको योग्य समझकर सेवा देगा। तो बाबा को बोलो कि बाबा मैं बनाना चाहती हूँ। आपने देखो मुरली में कहा, जो मुरली में कहा वो मुझे करना है। तो बाबा ने कहा है कि अंधों की लाठी बनना है, तो मुझे अंधों की, मैं अभी तैयार हूँ, आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है। मैं आत्मिक भान में रहती, आपकी याद में रहती, आप मेरी बुद्धि और मन को चलाओ। और आप जब अगर सागर में समाये हुए रहेंगे ना, आपके सामने आत्माएं आएगी, आपकी दृष्टि में देखेगी, और उन्हें वो ऐसे आपको भास कराएगी कि उन्हें कुछ चाहिए, आपसे नहीं परमात्मा से, क्योंकि आप परमात्मा के अंदर समाये हुए हो। तो फिर ये निश्चय करना जनवरी के अंत तक तो आपके साथ स्टूडेंट्स आने चाहिए, ऐसा निश्चय करना, क्योंकि ये कौन सा युग है? बाबा के साथ तो कमाल तो करनी है। जितना जितना पवित्र बनेंगे, अंधों की लाठी बनेंगे, तो प्रजा भी अच्छी मिलेगी। बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, मीठे बाबा हम आपकी याद में ज़रूर रहेंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। 5 विकारों का दान ज़रूर देना पड़े। कोई हार खाकर खड़े भी हो जाते हैं, अगर 2-4 बारी माया का घूसा खाकर फिर गिरा तो नापास हो जाएंगे, पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है। बाप कहते हैं बच्चे कुल कलंकित मत बनो, तुम विकारों को छोड़ो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक अवश्य ही बनाऊंगा। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, समझते धारण कर। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, सौभाग्यशाली बनने के लिए बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। इस छीछी पति दुनिया से दिल नहीं लगनी है, नहीं लगानी है और नहीं लगवानी भी है। बाबा कहते हैं माया का घूसा कभी नहीं खाना है, कुल कलंकित नहीं बनना है, लायक बन स्वर्ग का पासपोर्ट बाप से लेना है। वरदान है मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाली सदा समर्थ स्वरूप भव। मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाली सदा समर्थ स्वरूप भव। जैसे आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं, ऐसे आप जो विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो। आप जो नव निर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो, हीरो तुल्य, हीरे तुल्य जीवन चलाने वाले हो। आप भी अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट करो। मन को बिजी रखने के लिए संपूर्ण रीति से यूज़ करो तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से यूज़ करो तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, कभी भी अपसेट नहीं होंगी। तो ये भी एक कला है, मन को बिजी रखना भी एक कला है। कला कौन सिखाता? सद्गुरु बाबा। तो आज बाबा से कहेंगे कि सुप्रीम सद्गुरु
मुझे मन को बिजी रखने की कला सिखाओ। फिर बाबा प्लान देंगे, तो उसी अनुसार चलना। बाबा स्लोगन में कहते हैं, ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो तो कभी अच्छे बुरे की आकर्षण में नहीं आएंगे। ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो तो कभी अच्छे बुरे की आकर्षण में नहीं आएंगे। ओम शांति।